हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस को लेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आते हैं वो कौन से होते हैं? फंक्शन वाइज। क्लियर? फंक्शन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हो गया हमारा, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। डिक्लेरेटिव, जो हम डिक्लेयर करते हैं, जो हम असर्ट करते हैं, जो हम कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, यानी हमारी स्टेटमेंट्स। क्लियर? इनका एंड होता है फुल स्टॉप से, यानी पीरियड के साइन से। नेक्स्ट हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। इसको हम एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क से। क्लियर? नेक्स्ट हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप से, यानी पीरियड के साइन से। इसमें हम डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम सामने वाला यानी लिसनर को जो हम डायरेक्टली कहते हैं, गो देयर, कम हियर, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। ये हमारी सडन एक्सप्रेशंस होते हैं हमारी फीलिंग्स के। ठीक है? सडन एक्सप्रेशंस ऑफ आवर फीलिंग्स। क्लियर? जैसे कि ओ, हुर्रे, अलास, लाइक दिस। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम एंड करते हैं पीरियड के साइन यानी फुल स्टॉप से। ये हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं और विशेज़ होती हैं। क्लियर? इस तरीके से एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे हम आगे चल के। अभी दूसरे टाइप के भी सेंटेंस हमारे वो भी देख लेते हैं, बट उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिए। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जब भी आएगा तो इसमें आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिखेगा आपको, प्लस वर्ब। इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है? बाकी के अदर वर्ड्स भी होंगे इसमें, अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं इस तरीके से, बट सब्जेक्ट से शुरुआत होती है इसकी। क्लियर? क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस, इन्हें हम बोलेंगे यस और नो टाइप। क्लियर? इनकी शुरुआत होती है वर्ब से। उसमें कोई सिंगल वर्ब भी हो सकती है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, बट वर्ब होती है शुरुआत में। उसके बाद देन सब्जेक्ट। ठीक है? उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब, अदरवाइज यही वर्ब आएगी। ठीक है? देन मेन वर्ब। मेन वर्ब ऑप्शनल है यहाँ पे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ही मेन वर्ब मानी जाएगी वो आगे, मतलब तो ही मेन वर्ब आएगी। अदरवाइज मान लीजिए ये वर्ब जो है यहाँ पे, ये कोई मेन वर्ब भी हो सकती है सेंटेंस की, और ये कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ही ये मेन वर्ब मानी जाएगी, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? मतलब मेन वर्ब तभी आएगी। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट होता है हमारा WS टाइप। WS टाइप, WS टाइप से मतलब क्या हो गया हमारा? WS टाइप से मतलब हो गया क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है? क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरीके से। इसके जो आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डिटेल में होते हैं। किस में होते हैं? डिटेल में। जैसे कि देखिए, ये तो हमारा स्ट्रक्चर एक हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ये पहले क्वेश्चन वर्ड, देन एक वर्ब, देन सब्जेक्ट, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है? इस तरीके से। ब्रैकेट का मतलब हो गया आएगी भी और नहीं भी, वो डिपेंड करता है। और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है? अब अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर इनमें यह है कि जब आप येस और नो से क्वेश्चन करते हैं, येस और नो टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं, तो इनका आंसर येस और नो में होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आर यू बिजी, तो आप आंसर करेंगे येस या फिर नो। लेकिन अगर हमें डिटेल में आंसर चाहिए, डिटेल्ड वन, अगर हमें आंसर चाहिए डिटेल में, डिटेल से मतलब ये हो गया कि आप किसी बात की जगह जानना चाहते हैं यानी प्लेस, उसका समय जानना चाहते हैं यानी टाइम, उसका मैनर यानी तरीका, तो आप इन WS टाइप का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे हाउ, मैनर जानने के लिए, टाइम जानने के लिए व्हेन होगा। तो कुछ क्वेश्चन वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, जैसे कि व्हेन हो गया, इससे पता लगेगा हमें क्या? टाइम। हु हो गया, कौन, वेयर, कहाँ, एक्सेट्रा। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनका यूज़ करके डिटेल में आंसर। जैसे कि मैंने कहा क्यों बिजी हैं आप, वाई आर यू बिजी, तो आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते। इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, इसके पीछे का रीज़न। वाई क्यों यूज़ करते हैं हम? रीज़न के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पे जी, नेक्स्ट पे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, इनकी शुरुआत होती है सीधा वर्ब से। सीधा किससे? वर्ब से। सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है, शुरुआत सीधा वर्ब से होती है।
सब्जेक्ट सीधा इसमें क्या होता है, हिडन होता है, फुल स्टॉप आ जाता है लास्ट में। क्लियर, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि गो, कम, प्लीज सिट डाउन, इस तरीके से सब्जेक्ट हिडन होता है बिकॉज सामने वाला जिसे हम कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सामने वाला होता है, यानी यू लिसनर, उसको लिखने बोलने की ज़रूरत नहीं होती हमें। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, बाकी ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इंटरजेक्शंस के माध्यम से बना जाते हैं, जैसे कि वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है, हुर्रे, अलास, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरजेक्शंस होते हैं हमारे ये। बाकी कुछ इंटरजेक्शंस और भी होते हैं, जैसे कि वॉट भी एक इंटरजेक्शन ही होता है यहाँ पे। ठीक है, वॉट हो गया, या हाउ, वॉट और हाउ की मदद से बना सकते हैं आप। क्लियर, ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, एक इंटरजेक्शंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला व्हाट अ कार, क्या कार है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने सुंदर हैं आप, इस तरीके से हम इनका यूज़ कर लेते हैं। क्लियर, आगे जी, आगे हमारे आगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग्स, ग्रीटिंग्स और विशेस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि यू आर वेलकम, गुड मॉर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू। तो ज़्यादातर ये वाले सेंटेंस किससे बनाए जाते हैं, मे से, मे गॉड ब्लेस यू ज़्यादातर। ठीक है, मे के थ्रू आप बनाएंगे इनको। ठीक है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे विश एक्सप्रेस करता है, हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं हम आगे। दूसरे टाइप के सेंटेंस हो गए हमारे स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। इसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कैसे पता लगाएंगे आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें एक ही क्लॉज होगी। क्लॉज तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, यानी कोई कंजंक्शन होगी नहीं फिर उसमें। जब कोई एक ही क्लॉज है तो किसी क्लॉज को दूसरी जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की नीड ही नहीं है, तो नो कंजंक्शन। इस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं दिखेगी आपको, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब चाहे वो कितना भी लेंथी सेंटेंस हो, कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सिंगल क्लॉज होगा, यानी एक सब्जेक्ट होगा, एक ही क्या होगा उसके अंदर, प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट। क्लियर, ऐसे। आगे जाइए, आगे आगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जैसे ही आपको दिखेगा तो आपको कंजंक्शन दिखेगी। अब वो कौन सी कंजंक्शन हो सकती है, वो फैन बॉयज होगी, जो फैन बॉयज मैंने आपको पढ़ाया था, ये निमोनिक। F stands for for, A stands for and stands for nor, V stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so। तो ये कुछ कंजंक्शंस आपको दिखेंगी इस तरीके से। ठीक है, ये अगर ऐसा कोई क्लोज जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन कंजंक्शन से, तो समझ जाएगा वो कौन सा क्लोज है। वो क्लोज है कोऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज, ये वाला। ठीक है, अभी जो कोऑर्डिनेट क्लोज है बिना मेन क्लोज के आएगा नहीं, तो मेन क्लोज जरूर आएगी। मेन क्लोज कौन सा क्लोज होता है, जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं आती, जिससे कोई कंजंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करती। ये हम कंजंक्शन की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो मेन क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज मिला के आपका एक सेंटेंस तैयार होगा, इन दोनों को कनेक्ट करके कौन सा सेंटेंस तैयार होगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर, इस तरीके से ये कंजंक्शन दिखेंगे आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आपको क्या दिखेगी, कंजंक्शंस। अब कंजंक्शन किस तरह की होंगी, या तो वो होंगे WH क्वेश्चंस, WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये भी होते हैं कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। या फिर आफ्टर हो गया, जो भी हमारी हमने क्लोजेज में पढ़ा था वही सारी कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग वाली। बिफोर हो गया, है ना, बिकॉज हो गया, अंटिल हो गया, एक्सेट्रा। ये सब कंजंक्शन आपको दिखेंगे, आप क्लोजेज क्लास देखिएगा, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे मेन कंजंक्शन जो एक कॉमन कंजंक्शन होती है वो दैट होती है। दैट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट। ठीक है, दैट। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सारी कंजंक्शन से बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कंजंक्शन से ही इंट्रोड्यूस होता है इस तरह की। ये भी बिना मेन क्लॉज के नहीं आता, हम कंजंक्शंस में क्लॉजेज में पढ़ चुके हैं। तो मेन क्लॉज वही जिसमें कोई कंजंक्शन ना हो। ठीक है, तो मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला के बन जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। चलिए,
ये तो हो गई इनके स्ट्रक्चर्स की बात, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन की, फंक्शन वाइज किस तरीके से और स्ट्रक्चर वाइज किस तरीके से। फंक्शन वाइज 5 तरह के सेंटेंस होते हैं और स्ट्रक्चर वाइज हमारे होते हैं 3 तरह के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा दे लिव हियर, वो यहाँ रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक वर्ब है, एक इसमें सब्जेक्ट है, अब कोई कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव क्या सेंटेंस है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव है एक तरीके से, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो ये कहलाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। हमने इसमें कुछ कहा है, बोला है, बताया है, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर। अफर्मेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव। क्लियर। असर्टिव, अफर्मेटिव। यहाँ पे अजी यहाँ पे लिखा दे डोंट लिव हियर, यहाँ पे भी हमने कुछ बोला है, बताया है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, बट नेगेटिव में। असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ये कैसे कहलाएगा, नेगेटिव में। क्लियर। ऐसे तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है, एक ही वर्ब है इसमें, एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ये दोनों वर्ब ही हैं, कंजंक्शन नहीं है ना यहाँ पे कोई भी। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गए हमारे। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, ये फिलहाल तो छोटे सेंटेंस हैं यहाँ पे, कितना भी लेंथी हो, उसमें हम कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो असर्टिव ही कहलाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए आगे एक वर्ब लिखी है यहाँ पे हैव, एक सब्जेक्ट लिखा है दे, एक और वर्ब लिखे कम, और एक एडवर्ब लिखा है यहाँ पे होम। हमें बाकी वर्ड से मतलब नहीं है, हमारे पास वर्ब आ गई, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और ये हमारी मेन वर्ब है। क्लियर। और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव। क्लियर। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। ये है हमारा किस टाइप का, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। इसका आंसर यस और नो में आ सकता है। हैव दे कम होम, क्या वो घर आ गए, यस या फिर नो। क्लियर। आगे आ जाइए। आगे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड लग रहा है यहाँ पे, उसके बाद एक वर्ब लग रही है, देन एक सब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है हमारा, WS टाइप वाला, क्वेश्चन मार्क लग रहा है लास्ट में, तो इसे हम बोलेंगे WS टाइप। क्या बोलेंगे, WS टाइप। इस तरीके से। व्हेन हैव यू मीट हिम, कब मिले आप उससे, इस तरीके से। क्लियर। तो डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, उस समय मिले, इस तरीके से, शाम को मिले, सुबह मिले, इस तरीके से। क्लियर। आगे जी आगे देख पा रहे कि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत सीधा वर्ब से हो रही है, यहाँ पे भी सेंटेंस की शुरुआत सीधा वर्ब से हो रही है, और यहाँ पर भी शुरुआत हो रही है वर्ब से। ठीक है, ऐसे ये सारे ही इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये सारे ही क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव। क्लियर। पहले वाले सेंटेंस में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑर्डर को, किसको, ऑर्डर को, वो पढ़ के पता चल जाता है ऑर्डर हो गया है। ठीक है, ऑर्डर हो गया एक तरीके का। ठीक है, कम है, यहाँ पे आइए। ठीक है, इस तरीके से। फिर लिखा है वर्क हार्डर दिस टाइम, इस बार और मेहनत करें, तो एक तरह की सलाह हो गई है। क्या हो गई है, एक तरह की एडवाइस। अब सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट सामने वाला कौन है, यू, तो उसे लिखने बोलने की जरूरत नहीं होती इनमें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑर्डर है, डायरेक्ट एडवाइस है। प्लीज़ कम है, यहाँ पे प्लीज़ कृपया करके यहाँ पे आइए, तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, ये सब रिक्वेस्ट हो गया। तो रिक्वेस्ट हुआ, ऑर्डर हुआ, एडवाइस हुआ, कमांड हुआ, ये सब क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे इंपेरेटिव, असर्टिव और इंटरोगेटिव। आगे आ जाइए। फिर लिखा वाह व्हाट अ कूल बाइक। अब आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज़ कर रखा है और एक सेंटेंस बना रखा है, वाह व्हाट अ कूल बाइक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग का हमारी। हमने एक बाइक देखी, हमने कहा यार वाह क्या बाइक है, इस तरीके से। आगे ले जा, हायाबुसा देख लें, निंजा देख लें, इस तरीके से। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। फिर लिखा हाउ फास्ट यू रन, यार कितनी तेज भागे ना तुम, तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन हो गया फीलिंग का, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसको हमने बनाया हाउ की मदद से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर, ऐसे। क्लियर। आप आगे जाइए। यहाँ पे लिखा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी आयु जियो। ठीक है, तो यहाँ पे मे की मदद से बनाया हमने, तो ये हो गया हमारी क्या, विश, एक प्रेयर हो गई, विश हो गई। ठीक है,
क्लियर, ऐसे। फिर लिखा विश यू हैप्पी जर्नी, एक मिनट फुल स्टॉप लगा देते हैं, विश यू हैप्पी जर्नी, तो विश कर रहे हैं यहाँ पे हम, या हैप्पी बर्थडे हो गया विश कर रहे हैं, वेलकम हो गया ग्रीट कर रहे हैं, थैंक यू, इस तरीके से ये वाले जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं अब हम। और भी सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम भी क्या सेंटेंस है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, ग्रीट कर रहे हैं, ये ग्रीट कर रहे हैं किसी को, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से होते हैं हमारे फंक्शन वाइज सेंटेंसेस। चलिए क्लियर, ये भी सब ऑप्टेटिव ही है, ऊपर वाले भी। तो ये थे हमारे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। आगे चलते हैं, हम चलते हैं स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस पे। देखिए यहाँ पे एक वर्ब लिखी है हेल्प्ड, एक सब्जेक्ट लिखा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया पूरा का पूरा हमारा। अब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर एक ही सब्जेक्ट है एक ही प्रेडिकेट है, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। क्लियर, मोहन हेल्प मी, मोहन ने मेरी मदद की। अब ये असर्टिव भी है, कुछ कहा है ना हमने इसमें, तो सिंपल सेंटेंस है और असर्टिव है, यानी फंक्शन वाइज तो ये कैसा सेंटेंस है। अगर फंक्शन वाइज की बात करें तो फंक्शन वाइज ये कैसा सेंटेंस है, फंक्शन वाइज है असर्टिव, फंक्शन वाइज असर्टिव सेंटेंस है। और स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, स्ट्रक्चर वाइज है सिंपल, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये सिंपल सेंटेंस है स्ट्रक्चर वाइज। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम। फिर लिखा मोहन हेल्प मी एंड गेव माई ब्रदर सम मनी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एंड लिखा है, एंड है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसका मतलब तो ये हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए फिर तो, लेकिन नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे हेल्प है, ये एक प्रेडिकेट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद एक वर्ब और लिखी है, जितनी वर्ब्स होती है उतने क्या होते हैं हमारे प्रेडिकेट्स होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है इन दोनों का, कॉमन है। हेल्प का भी सब्जेक्ट कौन है, मोहन, और गेव का भी सब्जेक्ट कौन है, मोहन। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉमन है, प्रेडिकेट दो है, तो एंड से यहाँ पे कनेक्टेड दो क्लॉजेस नहीं हो रहे कि मेन क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे एंड से कनेक्टेड हो रहे हैं दो प्रेडिकेट, तो दो प्रेडिकेट कनेक्ट हो रहे हैं, सब्जेक्ट उनका कॉमन है, तो ये सेंटेंस सिंपल ही कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि एंड देखते ही ये मत सोचिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एंड वर्ड्स को भी जोड़ता है, जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो क्लॉजेस को तो जोड़ती हैं, लेकिन वो वर्ड्स को भी जोड़ती हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ती हैं, इस तरीके से। लेकिन हाँ, हमारी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो केवल जोड़ती हैं क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, वो शब्दों को नहीं जोड़ती। क्लियर, यहाँ पे आ जाइए। आगे देखिए लिखा द बॉयज पिक्ड बर्गर्स, तो ये पिक्ड वर्ब हो गई, इसमें सब्जेक्ट हो गया ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर, इसी तरीके से एक हमारी वर्ब हो गई चोज, और ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। चोज व्हाट, चिकन सैंडविचेस, तो ये प्रेडिकेट हो गया। अब इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, द गर्ल्स। अब आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के क्या बन जाता है, क्लॉज। सेंटेंस का पार्ट होता है ना क्लॉज, तो एक क्लॉज हो गया, एक क्लॉज ये हो गया हमारा क्लॉज टू, क्लॉज टू हो गया हमारा, और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के क्लॉज यहाँ पे बन गया, तो क्लॉज बन गया है हमारा। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस है जो कि कनेक्ट होने के एंड से, तो एंड कंजंक्शन हो गई कोऑर्डिनेटिंग। अब एंड से जो क्लॉज कनेक्टेड है वो तो कौन सा क्लॉज कहलाएगा, वो कहलाएगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा कौन सा कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। और ये बचा हुआ सारा क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज मिला के और मेन क्लॉज मिला के कौन सा सेंटेंस बन गया, इन दोनों को मिला के बन गया कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं। क्लियर, आगे चलिए अब। और ये असर्टिव भी है, कुछ कह रहे हैं ना इसमें, हम पूछ थोड़ी रहे हैं।
आगे देखिए, आगे लिखा राम वेंट टू हिज होम व्हेन द पार्टी वाज ओवर। तो राम अपने घर गया जब पार्टी ओवर हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे एक क्लोज ये रहा हमारा राम वेंट टू हिज होम, इसमें ये वर्ब हमारी, ये रहा प्रेडिकेट और ये रहा इसका सब्जेक्ट राम, ठीक है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से ये हमारी प्रेडिकेट हो गई, वर्ब हो गई, और ये द पार्टी क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? ऐसे अब फिर से वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के क्लोज बन गया, ठीक है, ये क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया हमारा। तो दो क्लोज हो गए। दो क्लोज किससे कनेक्टेड है, वैन से कनेक्टेड है। वैन क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई, ठीक है। अब देखिए वैन से लेके यहां तक सारा का सारा ये कौन सा क्लोज हो गया, ये सारा का सारा क्लोज हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट। और बचा हुआ सारा क्या हो गया, बचा हुआ सारा ये सारा का सारा क्या हो गया, मेन क्लोज। ये मेन क्लोज हो गया हमारा। तो ये मेन क्लोज हो गया और सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो मेन क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज मिला के क्या बन गया, मिला के बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? तो लीजिए इस तरीके से बन जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई मेन क्लोज लिखी है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है, तो ये तो तरीका है ही, और कंजंक्शन लिखी होगी बीच में। ये तो तरीका एक है ही कि मेन क्लोज पहले आ गई, सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में आ गई। लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले लिख दें, ठीक है, और कंजंक्शन लिख के शुरू में लगा दें। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले लिख दें। अब आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज अगर पहले लिखें तो कंजंक्शन आएगी उसके साथ, और बाद में क्या लिख दें, बाद में मेन क्लोज लिख दें। अब जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा सेपरेशन के लिए यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट क्लोज को आप पहले भी लिख सकते हैं और मेन क्लोज को बाद में, या फिर मेन क्लोज को पहले, सबऑर्डिनेट क्लोज को बाद में। तो ये दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो देखिए आगे वाले में क्या हो रखा है, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बस अंतर क्या है कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज पहले है और मेन क्लोज बाद में है। तो उससे हमें फ़र्क नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कॉमा लगा रखा हमें सेपरेशन के लिए, तो मिला के दोनों क्या बन गए, मिला के भी दोनों क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? तो इस तरीके से बन जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो भी हमने बातें की हैं इनके आप नोट्स बनाइएगा ठीक तरीके से। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।